एक ही जॉब है स्टोर कीपर की, लेकिन किसी की सैलरी 1200 दिरहम है, लेकिन वहीं पर किसी की सैलरी 4500 दिरहम भी है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही जॉब है लेकिन सैलरी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इसकी वजह क्या हो सकती है दोस्तों? एक्सपीरियंस, कंपनी या फिर लक? आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं स्टोर कीपर जॉब की रियल सैलरी का ब्रेकडाउन। कितनी सैलरी होती है यूएई के अंदर में, क्या सैलरी होती है गल्फ कंट्री के अंदर में, 2026 में एक स्टोर कीपर की सैलरी कितनी है, आज बताने वाला हूं, जो आपको कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंसी नहीं बताएगी। आज हम आपको सारी चीजें अच्छे से बताएंगे, सारी चीजें बिल्कुल रियल ग्राउंड रियलिटी के साथ बताने वाले। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अरेंज जॉब चैनल। और ये चल रही है हमारी स्टोर कीपर फुल सीरीज। पार्ट 1 में हमने बताया था स्टोर कीपर क्या होता है, पार्ट 2 में हमने बताया था कि स्टोर कीपर जॉब क्या है, उसकी जॉब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल डिटेल से बताया है। अगर आपने नहीं देखा इन दोनों वीडियो को, पहले जाके इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। और ये वीडियो जो है आपको यहाँ पे थंबनेल आपको दिख रहा होगा, चाहे यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, इन दोनों को जाके आप देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये दोनों वीडियो। और इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का ये वीडियो है इस सीरीज का पार्ट 3 और इसमें हम आपको बताने वाले हैं स्टोर कीपर जॉब की सैलरी कितनी होती है गल्फ कंट्री में या फिर यूएई के अंदर में। तो अगर आप भी यूएई या किसी भी गल्फ कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं एक रियल एग्जांपल से। एक बंदा था इंडिया से यूएई आया जॉब करने, स्टोर हेल्पर का पोस्ट पे उनको जॉब मिला, उसकी सैलरी लगाई गई 1000 दिरहम। और वहीं उसी कंपनी में एक और बंदा जो कि आया स्टोर कीपर जॉब में और उसकी सैलरी लगाई गई 3500 दिरहम। दोनों सेम स्टोर में काम करते थे, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडस्ट्रीज। और यही मैं आज के इस वीडियो में क्लियरली आपको समझाने वाला हूं। तो एक फ्रेशर की मतलब शुरुआत में फर्स्ट टाइम अगर आप यूएई में आए हैं तो एक फ्रेशर को यूएई के अंदर में 1200 दिरहम से लेके 2000 दिरहम तक मिलती है। इसमें क्या होता है, बेसिक स्टोर वर्क, हेल्पर टाइप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिटेड सिस्टम एक्सेस। मतलब यहाँ पे जो सैलरी कम लगाई जाती है ना आपको, वहां पर जो है आपको एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम जिम्मेदारियां, छोटे काम या छोटी कंपनियां होती हैं जहाँ पे आपको सैलरी भी कम लगाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होता है। अब समझते हैं कि अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन लाइन से है, कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे बिल्डिंग, मेट्रो या फिर कोई पुल, हाईवे वगैरह बनती है, वैसी कोई कंपनी है, और अगर उसमें आपको एज स्टोर कीपर हायर करती है कंपनी तो क्या सैलरी होगी? तो ये जो सैलरी मैं बताने वाला हूँ ये है कंस्ट्रक्शन फील्ड की सैलरी। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर सैलरी की बात करें तो एक स्टोर कीपर को सैलरी 1800 दिरहम से लेके 4000 दिरहम तक मिलती है यूएई के अंदर में। ये एक एवरेज सैलरी है। और यहाँ पे काम पहले वाले काम से थोड़ा हेवी होता है, जैसे सीमेंट, पाइप, स्टील, टूल्स मैनेजमेंट, साइट स्टोर हैंडलिंग, मटेरियल रिसीव, मटेरियल इशू, मटेरियल रिटर्न करना, एक्स्ट्रा ऐसे काम जो है आपको करना होता है अगर आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आते हैं एज ए स्टोर कीपर। तो आप देखिए बिल्डिंग प्रोजेक्ट में भी अगर कोई बड़ी कंपनी है, कोई हाईराइज बिल्डिंग है, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट है, कोई ब्रिज का प्रोजेक्ट है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी कंपनी है, तो सैलरी आप मान के चलें कि अच्छा खासा सैलरी लगेगी। मैं मान के चलता हूँ वहां पे आपको 4000, 4500 भी सैलरी दे सकती है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर में, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर में। अब हम नंबर 3 में समझते हैं ऑयल एंड गैस कंपनी के बारे में। जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे सैलरी बिल्डिंग या नॉर्मल जो स्टोर कीपर है उससे थोड़ा हाई सैलरी होती है। तो यहाँ पे सैलरी रेंज कितना होता है? तो वैसे अगर ऑयल एंड गैस फील्ड में अगर आप ऐसे स्टोर कीपर आएंगे तो वहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी लगभग 3000 से लेके 5500 तक। अच्छा, अगर आपको सैलरी थोड़ा हाई मिल रही है, मतलब जहाँ पे सैलरी आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट प्लान में थोड़ा कम मिल रही थी, 1800 से लेकर 4000 तक मिल रही थी, जबकि अब आप अगर ऑयल एंड गैस कंपनी में आए काम करने तो यहाँ पर जो है आपको सैलरी दी जाएगी 3000 से लेकर 5500 दिरहम तक। लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। क्या काम होगा, एक बेसिक समझते हैं चीज़ों को। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैंने अपने दूसरे वीडियो में, यानी इससे पहले जो पार्ट 2 मैंने बनाया था उसमें हमने डिटेल से बताया है, वो जाके देख लेंगे तो आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। ऑयल एंड गैस फील्ड से हमने तमाम चीज़ें बताया था, अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा उसको आप। तो ऑयल एंड गैस जो कंपनी है, जो इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे सैलरी रेंज बनिस्बत
दूसरे जो नॉर्मल जो स्टोर कीपर है उनसे, जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उससे अच्छा मिलेगा, लेकिन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, काम का प्रेशर ज़्यादा होगा। और जो सैलरी बता रहा हूँ मैं यूएई बेस पे है, और इतना ही सैलरी आप पकड़ कर चलें कतर, सऊदी अरबिया वगैरह में भी मिलेगा। मे भी थोड़ा सा वैरी कर जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेट सैलरी रेंज यही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और, अगर आप ऑयल एंड गैस कंपनी में एज ए स्टोर कीपर जॉब करते हैं तो आपको एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट मिलेगा, बिल्कुल ऑफिस वाला रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। वहाँ पे आप जितने भी इंजीनियर हो, चाहे जिस भी पोस्ट पे लोग हो, उन सब से कनेक्टेड रहेंगे, सबका काम से आपका जुड़ाव रहेगा, हर किसी को मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी और हर कोई आपसे जुड़ा रहेगा, चाहे कंज्यूमर मटेरियल हो, चाहे प्रोजेक्ट मटेरियल हो, चाहे तो कोई पीपीज चाहे क्यों ना हो, हर जगह आपका एक कनेक्शन होगा। तो बड़ा ही अलग लेवल का यहाँ पर जो है आपका रिस्पेक्ट रहेगा बना हुआ। चौथे नंबर पे समझते हैं फूड या एफएमसीजी कंपनी की सैलरी कितनी होती है अगर आप ऐसे स्टोर कीपर जाके ज्वाइन करते हैं तो, या ऐसे स्टोर कीपर आप आ रहे हैं या आने वाले हैं तो। फूड कंपनी या एफएमसीजी कंपनी का मतलब है जैसे सुपरमार्केट में या किसी रेस्टोरेंट में, ऐसी जगह पे अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे स्टोर कीपर लिया गया है तो वहाँ पे सैलरी कितनी होती है, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर कोई सुपरमार्केट है या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह इंडस्ट्री है, कोई कैटरिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे सैलरी रेंज आपको इस इंडस्ट्री में, कैटरिंग या सुपरमार्केट वगैरह में सैलरी रेंज जो होगी वो 1800 दिरहम से लेके 3500 दिरहम तक लगाई जाती है। अच्छा, सुपरमार्केट वगैरह में काम क्या होता है? फूड स्टॉक का ट्रैकिंग करना, एक्सपायरी मैनेजमेंट करना, डेली डिस्पैच कंट्रोल करना और फीफो को मेंटेन करना। दोस्तों एक बात को नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि इस इंडस्ट्री में स्पीड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो दोस्तों 5वें नंबर पर समझते हैं कि एक वेयरहाउस या लॉजिस्टिक कंपनी में कितनी सैलरी दी जाती है ऐसे स्टोर कीपर को। तो एक वेयरहाउस कंपनी है या फिर लॉजिस्टिक कंपनी है, वहां पर भी आप सैलरी रेंज पकड़ कर चलो 1500 से शुरुआत होगी अगर आप फ्रेशर हैं तो, और मैक्सिमम आपको सैलरी जाएगी 3500 से 3800 दिरहम। अच्छा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या काम करना होता है, वो भी समझते हैं। तो नंबर 1 पे होगी पार्सल ट्रैकिंग करना, इन्वेंट्री सिस्टम को अपडेट रखना और डिस्पैच का कोऑर्डिनेशन करना। कोई भी वेयरहाउसिंग कंपनी में ये चीजें आपकी जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा टिप्स देना चाहूंगा, अगर आपको ग्रोथ चाहिए यहाँ पे, तो आपको अपना एक्सेल, ईआरपी या फिर सैप को सीखना होगा, समझना होगा। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ है और सैलरी आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, मतलब जहाँ पे सैलरी अगर 3000 रुपये है तो आपको सैलरी 3500, 4000 भी जा सकती है। लेकिन शर्त यही है कि आपको जो है एक्सेल को ठीक करना है और ईआरपी या फिर सैप को सीखना है या समझना है। अब यहाँ पे एक सच जो सबको समझना बहुत जरूरी है। लोग ये सोचते हैं कि सैलरी जो है स्टोर कीपर की फिक्स होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी कहीं पर भी स्टोर कीपर की सैलरी फिक्स नहीं होती है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है सैलरी अलग अलग होती है, एक्सपीरियंस के ऊपर में भी सैलरी अलग अलग होती है। और यहाँ पर एक रियलिटी आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ कि जितने भी स्मार्ट अच्छे काम करने वाले एक्सपीरियंस जो स्टोर कीपर होती है उसकी सैलरी अच्छी होती है, और जो थोड़ा वीक होता है, काम चोर होता है या काम को नहीं समझता है, काम को नहीं जानता है या फिर कम एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, उसकी सैलरी थोड़ा कम होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने मन लगा के, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, कितनी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। आप कंपनी के नज़र में अगर आते हैं तो कंपनी आपको सैलरी बढ़ा के देगी, आपको इंक्रीमेंट करेगी, या कहीं जाएंगे आपका जो है डिमांड रहेगा। लेकिन वहीं पर काम को आप अच्छे से नहीं करेंगे, टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे, हमेशा आपका जो मैनेजर होगा वो 2 बात सुनाता रहेगा, आपका वीक परफॉर्मेंस रहेगा, तो वहाँ पे सैलरी आपका इंक्रीमेंट होने का चांस बिल्कुल नहीं है। और कहीं भी आप जाएंगे तो आपको जो है आप एक्सपेक्ट बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा अपने आप पे काम कीजिए। अभी आप भले ही जो भी हो, लेकिन अपने आप को बेहतर कीजिए, और जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है कि अपने आप को बेहतर बनाइए, फिर आप सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो डिफरेंस है वो स्किल की होती है। अगर आप अच्छे हैं स्टोर कीपर तो सैलरी आपकी अच्छी होगी, अगर आपकी जो है काम की वीक नॉलेज है तो फिर यहाँ पे सैलरी भी आप कम ही उम्मीद करें, फिर आप सैलरी में इक्वलिटी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका अच्छी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, स्मार्ट स्टोर कीपर है, तो सैलरी आपकी अच्छी होगी। अगर आप वीक हैं तो सैलरी में आपको डिफरेंस तो दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ एक ग्रोथ टिप्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, अगर आप चाहते हो आपकी सैलरी एज ए स्टोर कीपर एक अच्छी खासी सैलरी हो, तो आपको करना क्या है, मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1 है एक्सेल में मास्टरी करो। सैप या ईआरपी जो भी सॉफ्टवेयर आपको सीखने का मौका मिलता है कहीं भी किसी भी इंडस्ट्रीज में,
उसको आप कम से कम बेसिक सीखो। नंबर 3 पे है मटेरियल की कोडिंग समझो, हिट नंबर समझो, ग्रेड समझो, मटेरियल के बारे में जितना हो सके नॉलेज लेने की कोशिश करो। नंबर 4 पे है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को अपना स्ट्रांग रखो। जो भी डॉक्यूमेंट आप हैंडल कर रहे हो कंपनी की, उसको अच्छे से समझो कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है और कैसे उसको अच्छे से हैंडल किया जाता है। नंबर 5 पे है जो कई लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, और वो ये है कि इंग्लिश को अपना इम्प्रूव करो। आपको जो है जो भी जितना इंग्लिश आती है, देखो कई लोग ऐसे हैं जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं होते हैं, कुछ लोग हिंदी या उर्दू मीडियम स्कूल से भी होते हैं, तो उनसे यही कहूँगा दोस्तों कि अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। हर रोज़ कुछ ना कुछ नए वर्ड सीखो, लोगों से बात करो, अपने इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे आप, तो ये भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा अगर एज ए स्टोर कीपर आपको जॉब करना है तो अगर आपने ये 5 चीज़ों को इम्प्रूव कर लिया, बेहतर कर लिया, जो मैंने आपको टिप्स दिया है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपकी सैलरी आज 2000 है, तो आप इन 5 को अच्छे से इम्प्रूव करने के बाद अपनी सैलरी को 2000 से 4000 या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने पार्ट 4 में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि अपने रिज्यूम को आप ठीक कैसे करें, कैसे अपने रिज्यूम को बेहतर करें जिससे कि आपका जॉब लगने की चांसेस डबल हो जाए, और रियल इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर भी करने की कोशिश करूंगा मैं। तो दोनों चीज़ें मैं कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, तो बहुत जल्द वो वीडियो भी आएगी, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोनों चीज़ कवर करेंगे, एक तो रिज्यूम के बारे में, दूसरी चीज़ है इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं यूएई के अंदर या किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर में। अगर आप स्टोर कीपर के जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन करता है वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो मतलब हमारे इस सीरीज के देखते हुए आप जो है एक रियल स्टोर कीपर के जो है तैयारी कर सकते हैं, और आपको हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का गाइड दे रहे हैं, और इस सीरीज के खत्म होते होते आप एक अच्छे खासे स्टोर कीपर बन सकते हैं, बशर्ते आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते हैं। तो सिर्फ वीडियो देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए उसको देखिए और कहीं पे उसको नोट कर लें, ताकि जब भी आप अप्लाई करेंगे या फिर जब भी आपको इंटरव्यू का टाइम आएगा तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो नोट बनाएंगे तो बेहतर होगा। कहीं पे पेन या पेंसिल जो भी अगर पास में हो, किसी भी डायरी में या कहीं पर नोट कर लें जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कुछ मेन पॉइंट आपको जहाँ पे लगता है वहाँ पे उसको नोट कर लें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कभी इन फ्यूचर में अगर आप ऐसे स्टोर कीपर भी अगर जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो वो उस वक्त आपको वो चीज़ें जो नोट्स होगी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या वैसे जॉब सीकर्स के साथ जिसे जॉब की ज़रूरत है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नॉलेज सिर्फ आप तक ना रहे, वहां तक भी पहुंचे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। और अगर आपने अभी तक अरेंज जॉब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मिलती है रियल गल्फ जॉब की इंफॉर्मेशन, गाइड, टिप्स, बिना किसी झूठ का, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।